रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। इस वीडियो में आप ये तो जानेंगे रक्षा कब बांधनी है, भद्राकाल कब है, रक्षा बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और भी बहुत सी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसे इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कौन से कलर की राखी आपको बांधनी है, किस कामना के लिए। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का सही समय, सही मुहूर्त और भद्राकाल। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे, तभी आपको संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाएंगी। सबसे पहले रक्षाबंधन का ये पवित्र त्यौहार बहन और भाई के प्रेम का पवित्र त्यौहार है और श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को ये मनाया जाता है। इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को सुबह 3:04 से शुरू होकर के रात्रि 11:55 तक रहेगी, इसलिए पूरा दिन पूर्णिमा तिथि है। रक्षाबंधन में भद्रा का जो पुच्छ काल है वो सुबह 9:51 से 10:53 तक है और 10:53 से दोपहर 12:37 तक भद्रा का मुख्य काल है, जो कि विशेष रूप से वर्जनीय है। भद्रा के मुख्य काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 1:30 से लेकर के रात के 9:07 तक बिल्कुल शुभ रहेगा। इसमें भी आप कोशिश करें इस 7 घंटे 37 मिनट की अवधि में कि 1:30 बजे से लेकर के सायंकाल 7 बजे तक राखी बांधने का अपना ये पर्व मनाएं या राखी बंधवाएं बहन से और उपहार स्वरूप बहन को बहुत सी चीज़ें दे। भद्राकाल इसमें इसलिए वर्जित होता है कि दो त्यौहार यानी एक रक्षाबंधन और एक होलिका दहन, इन दो त्योहारों में भद्रा तो रहती है, उस भद्रा का परित्याग जरूरी है। रक्षा बांधते समय बहन को चाहिए कि अपने भाई की दीर्घायु के लिए, उसकी अच्छे की कामना के लिए ये मंत्र भी अगर वो बोले तो बहुत बढ़िया रहेगा। मंत्र है येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का अर्थ यही है कि जो धागा परम कृपालु राजा बलि को बांधा गया था, वही पवित्र धागा मैं भाई तुम्हारी कलाई पे बांधती हूँ, ये तुम्हारी हर विपत्ति में रक्षा करेगा। अब रक्षाबंधन को किस कलर का धागा बांधे, यानी अगर आप चाह रही हैं कि भाई अगले साल रक्षाबंधन तक और धनवान हो जाए तो आप पीले कलर का धागा उनको बांधे। अगर भाई किसी बीमारी से पीड़ित है या आप चाह रहे हैं कि हर तरह से भाई की बीमारी ठीक हो जाए, बीमारी से रक्षा हो जाए, तो रेड कलर का यानी लाल कलर का धागा आप भाई की कलाई पे बांधे। और अगर भाई को कोई जादू टोना टोटका आदि उसके घर में है तो नीले कलर का धागा आपको भाई की कलाई पे बांधना चाहिए। इसी तरह से और भी अगर आप चाह रहे हैं कि आपका भाई का सम्मान बना रहे, आपसी प्रेम बना रहे, तो सफ़ेद कलर का धागा आप भाई की कलाई पे बांधें। अब ये धागा या तो मोली का ले, सबसे बढ़िया धागा है रेशम का। रेशम का धागा क्यों उपयुक्त है, देखिए आजकल ये महंगी राखियाँ, ये दिखावा, ये फलाना, ये आगे हम आपको बताएंगे कि जो उपयुक्त धागा है वो रेशम का धागा या मोली का। रेशम इसलिए है कि रेशम के अंदर अग्नि तत्व मौजूद रहता है। आप एक बात विशेष रूप से ध्यान करेंगे कि 3 चीज़ ऐसी हैं जिनमें अग्नि तत्व हमेशा मौजूद रहता है। कौन कौन सी जान लें। एक पत्थर को अगर आप घिसेंगे ना तो उसमें एक चिंगारी निकलेगी, यानी उसमें अग्नि तत्व हमेशा विद्यमान रहता है। तभी तो पत्थर की मूर्ति बनाकर उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और वो मूर्ति पूजनीय होती है। इसी तरह से स्फटिक मणि, अगर उसको भी अंधेरे में आप ओरिजिनल स्फटिक मणि हो, कोई माला हो तो देखेंगे, रगड़ेंगे ना तो उसमें चिंगारी जरूर निकलती है। इसी तरह से रेशम के अंदर भी चिंगारी निकलती है, यानी अग्नि तत्व विद्यमान रहता है। तो रेशम की डोरी, रेशम का धागा, रेशम की राखी अपने भाई को बांधे, यानी रेशम का धागा ही आप बांधे। कलर आप अपने अनुसार चयन कर लें और ये जो दिखावे वाली राखियां हैं इनको अवॉइड करें। आजकल क्या होता है कि 2000 की, 200 रुपये की, 1500 रुपये की, यानी कि ये महंगी राखी बहन लेकर के आती हैं भाई को
ये बांधती है, तो ये एक दिखावा टाइप चल गया। कोशिश करना चाहिए ये पवित्र त्यौहार एक दूसरे को खुशियाँ देने का है और सम्मान पाने का है। बहनें इतनी लंबी दूरी से अपने भाई के घर राखी बांधने आती हैं, परिवार को खुशियों की कामना करती हैं, और राखी बांधने का मतलब ही है कि भाई और भाई का परिवार दीर्घायु हो और बुरे समय में बहन की रक्षा हो, ऐसी कामना के लिए राखी बांधी जाती है। परंतु आज के दौर में बहनें भी इस होड़ में लग गई कि मेरी राखी अगर महंगी होगी तो भाभियाँ ये कहेंगी, ये न कहेंगी। ये सब चीज़ें छोड़ो, आप राखी खरीदते हो, किसका घर भर रहे हो, राखियों का पैसा कहाँ जा रहे हो। इसमें राखी के त्यौहार में कोशिश करें बहन से सिर्फ और सिर्फ धागा ही बंधवाएं और मिठाई के रूप में सिर्फ गुड़ लें। गुड़ सर्वोत्तम है और गुड़ से ही मुँह मीठा करें। महंगी महंगी मिठाइयाँ और ये राखी बहन को ज़्यादा खर्चा न करें। रक्षाबंधन पर अपने बहन को ज़्यादा से ज़्यादा उपहार, नगद आदि दें। आजकल ऐसा होता नहीं है, बहन राखी की लागत भी अपने भाइयों से नहीं लेकर आ पाती। इसलिए हम कुछ ज़्यादा तो नहीं कहेंगे और ज़्यादा नहीं कहेंगे। इस चकाचौंध भरी ज़िंदगी में आप ये सोचें, और ये प्यार का त्यौहार है और प्यार, प्रेम, सम्मान को पैसे के तराजू में न तोलें कि बहन महंगा राखी का ये लाएगी तब उसको ये करेंगे, ऐसा नहीं। ये आप कितनी ही महंगी राखी बांध लें, 2 या 4 घंटे बाद आपने वो खोल देनी है, यानी वो ख़राब हो ही जानी है। 2-4 घंटे के लिए सैकड़ों रुपए ये स्क्रैप में ही चले जाते हैं। तो इसमें सुधार की भी ज़रूरत है। तो कोशिश करनी चाहिए बहन को आप कम से कम लागत में और ढेर सारे जो है ना उनको उपहार, पैसा और उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ, नकारात्मक जो ये सोच है कि महंगी राखी दिखावे के लिए होगी, ये ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इसलिए आप धागा बांधें, उस धागे से आप कामना करें, हे प्रभु अगले साल तक मैं मेरे भाई के लिए ये चीज़ चाहती हूँ और इस कामना के लिए अपने भाई को मैं ये राखी बांध रही हूँ, ये रक्षा सूत्र बांध रही हूँ। अगर आप धन, वैभव, सम्मान जिस भी कामना के लिए बांधेंगी ना, निश्चित रूप से प्रभु अगले साल जो रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा तब तक आपके भाई के जीवन में सकारात्मक प्रभाव होगा ही होगा। उसके जीवन में परिस्थिति बदलेगी ही बदलेगी। अगर रोग आदि से आपका भाई सता रहा तो आप इस कामना से राखी बांधें कि मेरा भाई हमेशा स्वस्थ रहे, रोग आदि से निकल जाए बाहर और स्वास्थ्य को लाभ प्राप्त करे। अगर दीर्घायु, बुद्धि आदि प्राप्ति के लिए आप सफ़ेद कलर का जैसे राखी मैंने बताई वो बांधे। इससे चंद्रमा जो धन का भी कारक है, मन का भी कारक है, बच्चे अच्छे से पढ़ें, भाई के बच्चे अच्छे से पढ़ें और वहाँ विद्या सरस्वती का वास हमेशा रहे। इसी तरह से धन की अगर कामना है तो आप पीले कलर का रक्षा सूत्र बांधें और कुबेर भगवान से ये प्रार्थना करें कि मेरा भाई अगले साल तक और भी धनवान हो जाए और भी पैसा वाला हो जाए। अगर और भी किसी तरह की अगर आपको वो है तो वो कलर के अनुसार आप उस रक्षा सूत्र को अपने भाई की कलाई पर बांधें। ये बांधने से निश्चित रूप से आपकी भावनात्मक, जब ये रक्षाबंधन आपके भाई की कलाई पे बंधेगा तो वो साल भर तक उसको याद भी दिलाएगा। और रक्षा सूत्र इसलिए रेशम का भी बांधना चाहिए कि साल भर तक वो रक्षा सूत्र भाई की कलाई पे बंधा रहे। इससे बहन की भावनाएं हमेशा उसको याद रहें और शाब्दिक रूप से वो हमेशा अपनी बहन की तारीफ करता रहे कि ये रक्षा सूत्र बहन ने बांधा था जो अभी तक है और अगले साल तक रहे, यानी रक्षाबंधन तक। तो ऐसा रेशम का बढ़िया डोरी लेकर के जो बिल्कुल सस्ता हो वो ही बांधना चाहिए और वो ही रक्षा सूत्र का सही मतलब है। ये दिखावे वाली जो राखियां हैं ये सिर्फ 2-4 घंटे की हैं, फिजूल खर्चे का ये वो है और एक तरह का ये गलत प्रचलन है। इसको धीरे धीरे बंद करना चाहिए और अंत में यही प्रार्थना करेंगे कि ये रक्षाबंधन आप सभी के लिए सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, बहन भाई का प्यार अमर रहे, प्रेम और भी ज़्यादा बढ़े, दीर्घायु रहें, स्वास्थ्य लाभ होता रहे। इसी कामना के साथ ये रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार आप मनाइए। बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद।